हेलो मित्र दोस्तों, आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आज आपको हम भस्त्रिका प्राणायाम के बारे में बताने जा रहा हूं। भस्त्रिका प्राणायाम स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छा होता है। आपका हृदय अच्छा रखता है, फेफड़े मजबूत करता है और पाचन तंत्र बेहतर बनाता है। गले से जुड़ी समस्याओं में आराम मिलता है। इसे मित्रों कम से कम 30 से 60 और 60 से 90 बार, और ये 3 प्रक्रिया में होता है: धीरे धीरे, मध्यम और तेज गति में। इसे करने से आपका फेफड़े मजबूत होता है, स्वास्थ्य तंत्र में आराम मिलता है, ऑक्सीजन लेवल में अच्छा होता है। अब आपको बताया स्लो गति में, बिल्कुल धीरे गति में, इस तरह ये हो गया धीरे धीरे। इसे मित्रों 15 से 30 बार करना चाहिए। इसे करने से, भस्त्रिका प्राणायाम करने से आपका वात, पित्त, कफ तीनों मेंटेन होते हैं। हृदय बढ़िया रहता है, फेफड़े मजबूत रहते हैं, पाचन तंत्र सुंदर हो जाता है, साइड की मांसपेशियां मजबूती होती है। और इसे आराम आराम से धीरे धीरे करना चाहिए। जिनको मित्रों अस्थमा है उसमें भी आराम मिलता है, जिनको एलर्जी है उसमें भी आराम मिलता है। आपका ऑक्सीजन लेवल सुंदर रहेगा। आराम आराम से करिए इस तरह। ये भस्त्रिका हो गया। भस्त्रिका एक ऐसा प्राणायाम है, आपका मन और तन दोनों स्वस्थ रखता है। नियमित अभ्यास करने से आपको शरीर में शक्ति मिलती है, ऊर्जा मिलती है और रक्त शुद्ध होता है। लीवर अच्छा कार्य करता है, फेफड़े अच्छी तरह श्वास की तंत्रता मजबूत करते हैं। इसे 30 बार से 60 बार करना चाहिए। और जो मेरे स्टूडेंट है, प्यारे बच्चे हैं, उनको तो ये बहुत अच्छा काम करता है। इससे आलस दूर होता है और सुस्ती भागती है। वो वज्रासन में करना चाहिए इस तरह। ये देख लो, वज्रासन में बैठ के करना चाहिए। अगर आंखों में धुंधलापन है, आंखों से पानी आता है, तो इस मुद्रा में करना चाहिए। मुद्रा में इस तरह इस तरह। नाक से लें, नाक से छोड़ें, नाक से लें, नाक से छोड़ें। इससे क्या, गले से जुड़ी समस्या में आराम मिलता है और हृदय स्वस्थ होता है। धीरे धीरे, आराम आराम से करना चाहिए, बिल्कुल धीरे धीरे, ऐसे। मित्रों, इसे 30 से 60 बार। अगर आप नए नए हैं, शुरुआत कर रहे हैं, तो 10 से 20 बार बहुत है। 10 से 20 बार बहुत है। फिर धीरे धीरे बढ़ाएं आप। और मित्रों, कहा गया है, अगर आपने योगा, व्यायाम, एक्सरसाइज अगर आपने शुरुआत कर दी है, तो उसे बंद मत करो। अगर आप बंद करेंगे तो आपको पीड़ा होगी, आपको दर्द होगा, कष्ट होगा। इसलिए मित्रों, जैसे भोजन जरूरत है, जैसे ब्रेकफास्ट जरूरत है, जैसे खाना जरूरत है, इस तरह आपको योगा, व्यायाम, आराम मिलेगा। इसलिए धीरे धीरे, आराम आराम से करिए। और अगर किसी का सर्जरी है, बाईपास सर्जरी है, तो मित्रों अपने डॉक्टर की सलाह के अनुसार ही योगा, व्यायाम, एक्सरसाइज करना चाहिए। इसे करने से बहुत ही राहत मिलती है। और धीरे धीरे सहज सहज करना चाहिए, आराम आराम से।
और मित्रों, इससे तन और मन दोनों स्वस्थ होते हैं। चिंता, क्रोध, डिप्रेशन में भी आराम मिलता है इससे धीरे धीरे। मित्रों, जिसकी हाई ब्लड प्रेशर है उसे बहुत संभल के करना चाहिए, धीरे धीरे करना चाहिए, आराम आराम से करना चाहिए, क्योंकि श्वास तंत्र को मजबूत करता है। ये भस्त्रिका एक ऐसा प्राणायाम है कि आपके श्वास तंत्र को मजबूत करता है। तो आपको धीरे धीरे आराम आराम से करना चाहिए। अगर आपका बीपी सही है तभी आपको भस्त्रिका प्राणायाम करना चाहिए, क्योंकि ये खून का संचार अच्छा करता है। इसलिए आपको जीवन में थोड़ा थोड़ा समय देते रहो, स्वस्थ रहो। मित्रों, एक छोटी सी बात कहावत है, आपके पास बढ़िया सुविधाएं हैं, गाड़ी है, बंगला है, नौकर हैं, चाकर हैं, आप खूब कमा रहे हैं, अच्छा व्यवसाय है, अच्छा कार है, गवर्नमेंट जॉब है, सब कुछ है, लेकिन मित्रों ये शरीर रूपी जो मंदिर है आपका स्वच्छ और स्वस्थ नहीं है तो आपका कमाया हुआ व्यर्थ हो जाता है। क्यों? इसी शरीर रूपी को मंदिर में आपको लगाना है। फिर आप जीवन भर कमाइए और जीवन भर इस शरीर रूपी मंदिर में लगाइए। अगर आप अपने आप को स्वस्थ चाहते हैं तो मित्रों योगा, व्यायाम, एक्सरसाइज नित्य करें, नियम से अभ्यास करें। जो आपकी पूंजी स्वच्छ बनी रहे और आपके जो 24 घंटे में आप अपने जॉब के लिए देते हैं वो इसमें से आप 5 से 10 मिनट निकालिए। आपको तरोताजगी महसूस होगी, आपको एनर्जी महसूस होगी, आप स्वस्थ महसूस करेंगे अपने आप में, आपके लिए अमृत बन जाएंगे। जो आपके 4:30 से 6:30 बजे आप जगते हैं उसमें आपने 5 से 10 मिनट दे दिए तो आपके लिए अमृत के समान आपके शरीर पर काम करेंगे। आपका शरीर एकदम स्वस्थमय होगा, आप अपने आप में निरोग महसूस करेंगे। तो कहा गया करोगे योग तो रहोगे निरोग। मित्रों, बुद्ध जीवों ने, महापुरुष ने कहा है कि धन से ज्यादा स्वास्थ्य की हिफाजत करना चाहिए। जब स्वास्थ्य बिगड़ जाता है तो धन भी स्वास्थ्य की हिफाजत नहीं कर पाता है। इसलिए मित्रों इस शरीर रूपी मंदिर को धीरे धीरे आराम आराम से नित्य करो, 5 मिनट करो, लेकिन सही स्टेप करो, सही तरीके से करो। जो 5 मिनट आपको महसूस हो कि आपने योगा, व्यायाम, एक्सरसाइज किया है, प्राणायाम किया है, वो ही आपके जीवन के लिए महत्वपूर्ण बन जाएंगे, बहुत इंपॉर्टेंट बन जाएंगे आपके लिए। चाहे 5 मिनट करिए आप, लेकिन नियम से करिए। अपनी जाग क्रिया करिए, कुल्ला मंजन करिए, शौच क्रिया करिए, बढ़िया से एकदम फ्रेश हो जाइए और एकदम शरीर को सुस्ती, आलस दूर करके बस आप 5 से 10 मिनट योगा में, योग क्रिया में बैठ जाए तो आप अपने आप में महसूस करेंगे, आपको एनर्जी महसूस होगी, आपका ऑक्सीजन लेवल सुंदर होगा, आपका रक्त शुद्ध होगा। आज की दुनिया में जितनी साग सब्जियां हैं सब केमिकल हैं। इसको बढ़िया फिल्टर करने के लिए आपको, और कहते नहीं, जब शरीर में, स्वस्थ शरीर में अगर कोई दूषित पदार्थ भी पहुंच जाता है तो वो शुद्ध हो जाता है और वो पच जाता है। पाचन क्रिया आपकी मौजूद होगी तो आपको पचा डालती है। तो इसलिए मित्रों थोड़ा सा समय निकाल के अपने जीवन के लिए, अपने शरीर रूपी मंदिर के लिए स्वच्छ और स्वस्थ रखने के लिए अच्छा अच्छा योगा, व्यायाम, एक्सरसाइज करें और आप उसका लाभ उठाएं। इसलिए मित्रों जो इंसान सुबह उठ के
अपना नियम संयम ध्यान करता है, वो शरीर के लिए स्वस्थ रहता है। अब आपने आज किया और कल नहीं किया तो आपको पीड़ा देगा, आपका स्वास्थ्य नुकसान होगा। इसलिए अपना बस थोड़ा सा समय सुबह देते हुए आप अपना शरीर को स्वस्थमय करो। कहते हैं योगा यम नियम पालन करें, साधे नर योग, पढ़त साधन से निकट न आवे रोग। इसलिए मित्रों, आपका सच्चा साथी स्वास्थ्य है, इंसान का सच्चा साथी स्वास्थ्य है। और जिस दिन मित्रों ये स्वास्थ्य इंसान का साथ छोड़ देता है, उस दिन सारे रिश्ते बोझ बन जाते हैं। इसलिए मित्रों, करते रहो धीरे धीरे योगा, व्यायाम, एक्सरसाइज। जीवन में आपको इस शरीर मंदिर को, जब आपकी उम्र निकल जाएगी तब इस शरीर को आप नहीं स्वस्थ कर पाएंगे, क्यों? वो टूट फूट जाएगा और अस्वस्थ हो जाएगा। तो आप स्वस्थ में लगे रहिए, पैसा खर्च करते रहिए, सब कुछ करते रहिए, लेकिन स्वस्थ की क्रिया नहीं आती है। इसलिए आप, एक कहावत कही है मित्रों कि कछुआ और खरगोश में दौड़ होती है, तो खरगोश कहता है अभी लो मैं अभी कर लेता हूं, अभी लो मैं अभी कर लेता हूं, पार कर लूंगा। लेकिन कछुआ धीरे 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 चलता रहता है, और खरगोश आके रास्ते में सो गए। फिर उसने क्या काम किया, लेकिन वो कछुआ बराबर चलता रहा, वो अपनी मंजिल पे पहुंच गया। और खरगोश जगे तो उन्हें देखा बनी अभी पीछे आता बन लगाई, देखा तो वो पहले से अपने विराजमान है। तो इसलिए मित्रों, खरगोश मत बनिए, बनना है तो कछुआ बनिए। बस अपने ये शरीर के मंदिर के लिए धीरे धीरे आराम आराम से आप योगा, व्यायाम, एक्सरसाइज करते रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। मित्रों, ऐसा कोई इंसान नहीं है जो कष्ट में ना हो, दुख में ना हो, चिंताओं में ना हो, परेशानियों में ना हो। तो अपने भारतवर्ष के महापुरुष योग गुरु विश्व गुरु ने कहा है कि आप धीरे धीरे योगा, व्यायाम, एक्सरसाइज करते रहेंगे तो आपका परिवार खुश रहेगा, आप खुश रहेंगे, आपका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। क्योंकि यही समय होता है मनुष्य के जीवन का 5 से 10 मिनट देने के लिए। हम मानते हैं आप गवर्नमेंट जॉब में हैं या अदर कोई व्यवसाय है, बिजनेसमैन है। अपने जीवन को अगर आपने थोड़ा सा भी समय देते रहे तो आपका शरीर स्वस्थमय रहेगा और आपकी कार्य क्षमता बढ़ जाएगी, और आपको शरीर में तन मन को ऊर्जा मिलेगा, कार्य करने में शक्ति मिलेगी। इसलिए कहा गया, उम्र को हराना है तो शौक जिंदा रखिए, दोस्त रखिए लेकिन चुनिंदा रखिए। ये कहावत क्यों कही है? यानी उम्र को हराना है तो शौक जिंदा रखिए, लेकिन दोस्त रखिए, चुनिंदा रखिए। इसलिए कहा गया है ये शरीर रूपी मंदिर है, वो इसको स्वच्छ स्वास्थ्य यानी शौक वो रखिए जो आपके स्वास्थ्य के लिए फायदे हों। शौक वो रखिए जो आपके स्वास्थ्य के लिए फायदे हों। तो इसलिए कहा गया है शौक जिंदा रखिए, उम्र को हराना है, शौक जिंदा रखिए, दोस्त रखिए लेकिन चुनिंदा रखिए। दोस्त मित्रों आजकल दो ही होते हैं, पहला आपका शरीर, दूसरी आपकी पत्नी। अब तो मित्रों सिर्फ आपका शरीर रह गया दोस्त। इस दोस्त के संगे अच्छा वफादारी करिए, इस शरीर के इस दोस्त के संगे अच्छी वफादारी करिए, अच्छे डाइट लीजिए, अच्छे भोजन लीजिए और अच्छे नियम संयम से करिए, योगा व्यायाम करिए। बस मित्रों, मेरा कहना मतलब है कि मेरा चैनल है यूट्यूब पर योगा टाइम 25, यानी मेरा यूट्यूब चैनल पर मेरा चैनल है योगा
टाइम 25, उसे मित्रों बारीकी से देखिए और समझिए और फिर आप उसको अपनाइए जीवन में। मित्रों अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, फॉलो कीजिए। राधे राधे। आप स्वस्थ हों, मस्त हों।